जालिम बेटे ने अपने हकीकी बूढ़े बाप को कुल्हाड़े के साथ कत्ल किया और कत्ल करने के बाद लाश के छोटे छोटे टुकड़े करके नहर में बहा दिया। कि जो आपके पापा है ना, वो मुझे मसलन कि आज फिर उन्होंने ऐसा किया और मेरे गालों को छुआ और मुझे गलत करने के लिए आमादा कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने कुल्हाड़ा मारा था और उनका सारा अलहदा हो गया। उसको मैंने अलहदा बोरी में डाल कर ना वो नहर में बहा दिया। नाज़रीन, इस टाइम मेरे साथ एक ऐसा सफाक मुल्ज़िम मौजूद है जिसने अपने हकीकी बाप को, जिनकी एज तकरीबन 65 ईयर थी, उनको पहले कत्ल किया और कत्ल करने के बाद ज़िबा किया और ज़िबा करके नहर में बहा दिया। ऐसा क्यों किया इसने, आइए इसी की ज़बानी सुनते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? आसिफ मेरा नाम है। आसिम है। कितनी एज है तुम्हारी? आसिफ। आसिफ, कितनी एज है तुम्हारी? मेरी 32 साल। 32 साल है। शादीशुदा हो? शादीशुदा। कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे। 5 बच्चे हैं। पढ़े लिखे हो? हाँ जी, मैं अंडर मैट्रिक। ठीक है। काम क्या करते हो? फर्नीचर का। ये बताओ कि अपने बाप को तुमने कत्ल किया है, फिर नहर में बहाया है, ऐसा क्यों किया है? ऐसा इसलिए किया कि सबसे पहले तो उन्होंने मेरी वालदा को यानी कि जहर देकर मारा था। उसके बाद उन्होंने मेरी बड़ी बहन को भी इसी तरह जहर दे के मार दिया। और उसके बाद उन्होंने मेरी शादी की तो वो अपनी जो उनकी बहू है मेरी बेगम, यानी कि उन पर गलत नज़र रखते थे। मेरी वालदा के फौत होने के बाद उन्होंने एक बार उनसे इजहार किया कि मेरे साथ गलत कार करो, तो उन्होंने मना कर दिया मेरी बेगम ने। तो उन्होंने मसलन कि उस टाइम उन्हें कुछ नहीं कहा, लेकिन मैंने घर छोड़कर मैं चला गया। मुझे मेरी बेगम ने बताया कि आपके पापा जो है ना ऐसा कहते हैं, तो मैं घर छोड़कर चला गया। तो वो जो हमारे पिंड के और दूसरे पिंड के चौधरी हैं, उन्होंने उनको इसमें डालकर उन्होंने मजबूरन मुझे फिर बुलाया वापस। मैं वापस अभी आया ही हूँ क्योंकि उन्होंने मसलन कि मुझे दूध लेने बाहर भेजा, थोड़ा सा यानी कि 2-3 किलोमीटर दूर से दूध लेके आना था। जब मैं दूध लेके वापस आया तो यानी वो फिर मैंने देखा कि मेरी बेगम जो है ना परेशान है। तो मैंने आके कुछ नहीं पूछा, लेकिन उसने मैं कहना तकरीबन आधे घंटे बाद ना मुझे बताया कि जो आपके पापा हैं ना, वो मुझे मसलन कि आज फिर उन्होंने ऐसा किया और मेरे गालों को छुआ और मुझे गलत करने के लिए आमादा कर रहे हैं। तो मुझे फिर बहुत गुस्सा आया, मैं फिर चला गया। तो ऐसे में जब मैं मसलन कि तीसरी बार फिर उसने मुझे बड़ी मुश्किल से मना कर उसने कुरान का वास्ता डालकर मुझे घर वापस लेके आया। तीसरी बार फिर ऐसा ही हुआ, उसने फिर उससे ऐसे करने की कोशिश की, लेकिन उसने बाद में ना उनसे यानी कि दुश्मनी रखनी दिल में शुरू कर दी। यानी कि छोटी छोटी बात पर मेरी बेगम से लड़ना, उसको मारना, ये वो, इसी वजह से कि इसने मेरी बात नहीं मानी थी। और जब ऐसा हुआ तो उसने एक बार थोड़ा ही टाइम हुआ है, उसने उस पर इतना जुल्म किया कि पहले उसने घूंसों से उसे मारा और वो चाय वाली केतली लेकर उसके यानी कि ना ये कनपटी के करीब सर पर मारी और वो बेहोश होगी। बेहोश होने के बाद फिर भी उसने नहीं छोड़ा उसे, फिर भी उसे लातों से और घूंसों से पता नहीं कितना मारा। जी, ये बताएं आपके वालिद की कितनी उम्र थी? वो आपने बता ही दिया पहले 65। लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। हाँ जी, 65 ईयर थी। और तुम्हारी बीवी के साथ कब से तुम्हारी शादी हुई थी? कितने साल हो गए? मेरी शादी को 10 साल हो गए। 10 साल। मुझे ये बताओ कि सबसे ज़्यादा टाइम किसके साथ गुजरा है? बाप के साथ गुजरा है कि बीवी के साथ गुजरा है? मेरा टाइम यानी कि दोनों के साथ ही गुजरता था, क्योंकि दुकान पर, नीचे दुकान है, ऊपर घर है। सबसे ज़्यादा तुम्हारा टाइम तुम्हारे बाप के साथ गुजरा है। बीवी को तो 10 साल हुए ना आई को। हाँ जी। तुमने अपनी आंखों से ये सारा वाक़या देखा था? मैंने अपनी आंखों से ये नहीं देखा, लेकिन मैंने उनको अपने पापा को यानी कि आजमाने के लिए, अपने पापा पे तबार नहीं था, तुम्हारा बाप था। ये मैं बताता हूँ आपको। मैंने उन्हें आजमाने के लिए कहा कि मैंने कहा पापा मेरी बीवी ऐसे आप पर इल्ज़ाम लगाती है, क्या आप सच्चे हैं कि वो सच्चे हैं? उन्होंने कहा मैं सच्चा हूँ झूठा हूँ, लेकिन गुनाह तो रब माफ़ कर देता है। मैंने कहा हर गुनाह रब माफ़ नहीं करता। आपके ज़हन में ये ना ख्याल आया कि मेरा बाप है, आखिर उसने पता नहीं कितनी दुआएं मांगी होंगी मेरे लिए, मैं उसको कत्ल करने का सोच रहा हूँ या मैं उसको जान से मार दूंगा, मैं क्या करूँगा? आप सब कुछ जानते हैं, आपको पता है इस्लाम हमारा क्या कहता है, हमारी तलीम हमें क्या शऊर देती है। जी, वो सब पता है मुझे खुद भी रोना आता है कि मैंने ऐसा किया, लेकिन उन्होंने खुद मुझे इतना मजबूर कर दिया कि मुझे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया ना। मतलब कि सब कुछ उनके हाथ में होता था, जो भी यानी कि वो गाहक वगैरह डील करते थे ना, तो वो सब कुछ उनके पास होता था। तो पैसे आते थे, सब कुछ आता था, लेकिन हमारे लिए कुछ भी नहीं था। हम सिर्फ दो टाइम की 3 टाइम की खाने की रोटी की सिवा, और हम उनसे अगर जूता मांगते तो वो कहते कि मैंने बस 200-300 देना है, अगर इतने वाला जूता लेना है तो ले लो, नहीं तो बाकी जहाँ से मर्ज़ी लाओ। मुझे ये बताएं
बताएं कि आपको आपके बाप ने तालीम दिलवाई, शऊर दिया, इतना शऊर था तुम्हें कि तुम अगर कहीं और जाके मेहनत करते तो अपना और अपने बच्चों का और अपनी बीवी का जो है अच्छे तरीके से पेट पाल सकते थे। हाँ, मैं वो आपको मैंने पहले भी बताया कि मैं पहले 2 बार उनको छोड़ के जा चुका हूँ, लेकिन वो इतना मजबूर कर देते थे। बताया कि कत्ल करने का कैसे ज़हन में आया कि कत्ल करना है और उसके बाद इतनी बेदर्दी से ज़िबा किया, नहर में फेंका, ये सब कैसे किया? वो आपकी बात ठीक है। सबसे पहले मैंने कुल्हाड़ा मारा था और उनका सारा लैदा हो गया। उसको मैंने अलग-अलग बोरी में डाल कर ना वो नहर में बहा दिया। घर में कोई भी नहीं था? नहीं था। जब अपने बाप को कत्ल किया कहाँ पे थे वो? सिर्फ वो तो मेरे पापा ने ना मेरी बेगम को मारा था ना, तो वो तो पहले से ही अपने मेके बैठी थी, वो आ ही नहीं रही थी। और इस बातों की तकरीबन में है बीवी की मोहब्बत इतनी दिल में जागी कि बाप की मोहब्बत को ही भूल गई। ये बात नहीं। उन्होंने मेरा वो जो मेरी माँ को भी मारा और मेरी बहन को भी मारा, ये सारी बातें मेरे तो आप इस चीज़ का लेके आते ना, हम किसी थाने में जाते, किसी के पास जाते, बताते कि इन्वेस्टिगेशन करते कि क्या मामला है। कानून को अपने हाथों में लेना कहाँ का मतलब, किसने बताया कि कानून को आप अपने हाथों में ले सकते हो? कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे हैं। मैंने कितने बेटे हैं? 3 बेटे 2 बेटियाँ। अब आपके बच्चों ने आपको ऐसे करते देखा है, नहीं देखा। उनको पता तो चल गया। हाँ, पता तो चल गया होगा। क्या सोचेंगे आपके बारे में? वो तो बात है आपकी ठीक है। वो क्या सोचेंगे कि कल को कोई उन्हें पूछेगा कि आपका बाप क्या करता, क्या कहेगा कि उसने अपने बाप को कत्ल कर दिया था और नहर में बहा दिया था? हाँ, ये बात तो फिर वाकई शर्मिंदगी वाली बात है। मैं ख़ुद इससे पहले शर्मिंदा हूँ, लेकिन बात मैंने आपको ये बताई है कि उन्होंने खुद मुझे मजबूर कर दिया था। हालात इतने संगीन। आप बच्चों को सिखाते हैं ना, बच्चों के साथ सख्ती भी करते, सब कुछ करते, इसका मतलब ये कि हम अपने माँ बाप को मार दें? वो हमारे पापा ने हमें ऐसे ही सिखाया था कि सके बाप थे? हाँ जी, सके बाप थे? सके बाप। किक्की वाले थे? हाँ जी, की बात। अच्छा, अपने बाप को आपने कत्ल किया है कुल्हाड़े के साथ? जी। कि पहले उसे अगवा किया है? नहीं, अगवा नहीं किया। अच्छा, फिर कत्ल करने के बाद कहाँ पे फेंका जाके? नहर में। किस टाइम पे? तकरीबन इशा का टाइम था। इशा साथ के बाद ही। साथ मौजूद था या अकेले ये सब कुछ किया? नहीं, अकेले रिक्शे पर लेके आया, अकेले किया। एक दफ़ा भी नहीं हाथ कांपा तुम्हारा? हाँ, तो इंसान के कांपते ही हैं, लेकिन बस मेरी जान कहाँ से आ गई? वो बूढ़ा शख्स था, 65 साल इंसान की एज तो नहीं ना होती, क्या वो उनके अंदर जान थी? तुम्हारे साथ वो लड़ सकते? हाँ, जान, वो बिल्कुल सेहतमंद इंसान थे। तो फिर मार दिया उसको? मैं आपको ये भी बता रहा हूँ ना कि मुझे मारने का शौक़ नहीं था, लेकिन उन्होंने मुझे मजबूर कर दिया। नाज़रीन, इस टाइम इस केस के जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मोहम्मद रफ़ी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि एक्चुअल में इस मुलज़म ने किस लिए अपने बाप को कत्ल किया है। सर बताइएगा कि आपको कैसे पता चला कि यही असल जो है मुलज़म है? मैंने जब मेरे पास इन्वेस्टिगेशन आई तो मैंने गिरदोनवा का मुलादा किया। वहाँ जाकर मौका मुलादा करने के बाद मुझे गिरदोनवा से काफ़ी शहादतें मसूल हुई कि ये इसके बाप के साथ रंजिश थी, हो सकता है इसने ही अपना बाप को कत्ल किया। फिर मैंने इसको मुलज़म को इंटरोगेशन किया। इंटरोगेशन में इसने तस्लीम किया कि मैंने अपने वालिद को कत्ल किया है, तो और नहर में फेंका है। जो मैंने रेस्क्यू 1122 की टीम को वहाँ बुलाया और काफ़ी हमने वहाँ मेहनत की, लेकिन हमें कोई डेड बॉडी अभी तक मसूल नहीं हुई। तो इसकी सिर्फ घरेलू तनाज़ा था अपने वालिद के साथ। वालिद इसको काम पे नहीं लगाता था, अपने साथ ख़र्चा नहीं देता था, तो इसी वजह से इसने ये काम किया है। चूँकि जो मुलज़म है उसका बार बार यही बयान है कि मेरे बाप के जो ताल्लुकात नहीं ठीक थे मेरी मिसिस के साथ, और मैं गैरत में आके जी अपने बाप को कत्ल कर दिया और बाकायदा कुल्हाड़े के साथ इसने कत्ल किया। तो क्या वो बरामद? इसने अपने बाप को सोए हुए को कुल्हाड़ी के साथ ही 2-3 वार करके कत्ल किया है। तो वो उसने जिस चटाई पे इसने कत्ल किया था वो खून आलूद, इसने वहाँ खेतों में जाकर उसको आग लगाई, जलाया। उसका खाका भी हमें मिल गया है, वो भी इसने बरामद करवा दिया है। तो रही बात इसकी वो बीवी वाली, उसमें कोई हकीकत नहीं है।